नीति वचन 3:5 से पढ़ता हूं। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट होगी। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खाते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों में नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। जब दान दशमांश देते हैं तो यही बोलकर मैं देने के लिए कहता हूं। यह परमेश्वर का पैटर्न है। अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी पहली उपज से यहोवा की प्रतिष्ठा करना। क्या आप टट्ठा करने वाले हो या परमेश्वर की प्रतिष्ठा करने वाले हो? टट्ठा करने वाला कौन है? परमेश्वर के वचन के विरोध में बोलने वाला, परमेश्वर के वचन को आदर न देने वाला, परमेश्वर के वचन को अपोजिट सोच देकर उसकी टट्ठा करना। हम टट्ठा करने वाले नहीं है, बल्कि परमेश्वर की प्रतिष्ठा करने वाले लोग हैं। क्या प्रतिष्ठा करते हो? देखिए, अगर प्रतिष्ठा करते हो, जो भी चीज मैं देता हूं उसके द्वारा परमेश्वर नहीं जीता है। कहता है कि इस प्रकार करने से तेरे खाते भरे रहेंगे, रसकुंडों में नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। देखिए, मैं अपनी जिंदगी को देखता हूं। कहीं था, छोटे से गांव में जन्मा, बहुत ही छोटे से गांव में मैं जन्मा। बढ़ते वक्त भी मैंने कभी नहीं सोचा मेरी जिंदगी ऐसी होगी क्या, मैं ऐसे जी सकता हूं। मैंने कल्पना भी नहीं किया था मेरी जिंदगी इतनी अच्छी चलेगी क्या, मसीही जिंदगी में क्या इतना आनंद होगा। उद्धार पाते हुए भी नहीं देखा। अपने यहोवा परमेश्वर को स्मरण करना हर दिन मैं स्मरण करता हूं। आभारी मन के साथ मैं सोचता हूं, इस परमेश्वर को मैं क्या देकर आदर कर सकता हूं। एक ही बात उसने कहा कि अपनी संपत्ति के द्वारा, अपनी पहली उपज के द्वारा यहोवा की प्रतिष्ठा करना। मनुष्य के लिए देखिए, ये पैसा जो है जिंदगी की तरह है। कहते हैं ना, पैसे दे तो अर्थ ही भी उठ जाएगा। कहते हैं ना, एक आदमी को मरते वक्त 1 करोड़ दिखाए तो वो अपने आप उठ जाएगा। बहुत सारे लोग जो है मरते वक्त जो है कुछ परंपराओं में दूध उनके मुंह में देते हैं ना, उनकी आंखों में 1 करोड़ दिखा दीजिए आप, तुरंत बैठ जाएगा वो, क्योंकि उसकी सांस कहां है? पैसों में है। मेरे लिए सांस पैसा नहीं, बल्कि सांस परमेश्वर है। वो कहता है ना, प्रतिष्ठा करना, यह परमेश्वर का पैटर्न है। प्रतिष्ठा करते वक्त वो आपसे ले लेने वाला नहीं है, बल्कि तुम्हें और बहुतायत रूप से देगा। पहले थोड़े से, शुरुआत में जो थोड़ा सा था उससे मैंने परमेश्वर की प्रतिष्ठा की। शुरुआत में मैंने बहुत बड़ा नहीं, जो था उससे मैंने उसकी प्रतिष्ठा की। अब उसकी प्रतिष्ठा करता हूं तो और थोड़ा बढ़ गया है। अब आते आते और मैं देता रहूंगा, और बढ़ता रहेगा, और बढ़ता रहेगा। मतलब कुछ लोगों को दशमांश देना बहुत कष्ट है। मैं दशमांश नहीं, बल्कि कम से कम मैं अपने आमदनी में 70% सेवकाई को देता हूं। परमेश्वर के लिए खर्चा करता हूं, सेवकाई के लिए, प्रभु के दासों के लिए, सेवकाइयों के लिए मैं इसीलिए देता हूं। बोना, ये सब जो इसी के लिए होता है। ऐसे प्रतिष्ठा करते करते एक बार मैं सेवकाई शुरू किया था, तब एक व्यक्ति ने एम्पलीफायर खरीद के दिया। उन दिनों में एम्पलीफायर कुछ भी नहीं था। एक आदमी ने एम्पलीफायर खरीद के दिया, पर स्पीकर नहीं था। एम्पलीफायर को रख के कैसे गा सकते हैं? उसके बाद जो है स्पीकर खरीदने के लिए पैसा आया। स्पीकर खरीदकर ऑटो में आया, घर में उतरा तो मेरे पास सिर्फ 50 ही रुपए था। मेरे पास जो भी था सिर्फ 50 ही रुपए था। बुधवार को मैं आ रहा हूं, उतर रहे हैं। उसके बाद 3 दिन था, मैंने कुछ सोचा ही नहीं, यहोवा है। उस दिन स्पीकर को बिना खरीदे उसको खर्चा कर सकता था मैं। पहले परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर की प्रतिष्ठा करने का मौका है ये सब।